तो ग्रामीण भारत की बात करने वाले एक महान व्यक्तित्व के धनी थे वो। हमारी शान थी किसान और ग्रामीण भारत की। मंगल सिंह खरेटा एक बहुत बड़ा नाम था। एक्सपायर है उस टाइम सभी पार्टियों ने तो शाम से इलेक्शन लड़ने का मना कर दिया था किरण चौधरी के साथ। मंगल सिंह खरेटा ऐसे थे, उनका एक ही कहना था कि भाई आज़ादी है, कोई भी लड़ सकता है जी। उसके सामने नौकरियों का, पैसों का बहुत सारे लालच दिए थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। चौधरी जो उसको लोभ लालच दे रही थी उसको ठुकरा दिया था। उसने ये कह के ठुकरा दिया था, अगर ये पैसे ले लूंगा मैं, कल मेरे लड़के नशा करने लग जाएंगे तो इन पैसों को तो बर्बाद कर। फिलहाल तोसाम हल्के के गांव खावा के अंदर मौजूद हो और मंगल सिंह खरेटा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि एक ऐसा नाम जो न थका था, न कभी हारा था, न कभी बिका था, और आज तक लोग उनको याद करते हैं। एक समय ऐसा था, बताया जाता है कि वो यहाँ के एक बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ा था और जहाँ पे उनको बड़े बड़े पैसों के भी जो ऑफर दिए गए थे, लेकिन पैसों को ठुकरा करके अपना ईमान उन्होंने नहीं बेचा। इसीलिए आज मंगल सिंह खरेटा को जाना जाता है। मंगल सिंह खरेटा अपने जो ऊँट की सवारी किया करते थे, तो अपने गाड़ी को लेकर के बताया जाता है कि संसद तक तो वो पहुँच गए थे। लेकिन ऐसे ही लोगों को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ जुनून था, जज्बा था अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने आसपास के प्रति, क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। और यहाँ आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर उनको याद किया गया है। नारों की गूंज आपने देखी होगी, पूरा परिवार यहाँ पे एक साथ खड़ा है। तो उनकी जो विचारधारा थी उनको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची ने कहा कि आज का पुण्यतिथि का जीवन जो है वो आज का समय नहीं, उनके विचारों को आगे ले जाने का समय है। तो ऐसे उनके परिवार के अंदर जो जज्बात जन्मे हैं, जो विचार जन्मे हैं, तो ऐसे योद्धाओं के परिवार के अंदर बिल्कुल सतत हो सकते हैं। तो उनके परिवार से बातचीत करते हैं। युद्धवीर सिंह जी खरेटा भी हमारे साथ मौजूद हैं और अन्य सभी किसान साथी, क्योंकि किसान नेता रहे हैं, तो किसान जो कौम है उनके साथ हमेशा रही है, वो किसानों के लिए आगे रहे हैं। तो उनसे बातचीट करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना होगा। तो काफ़ी लोग हैं, पहले युद्धवीर सिंह जी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। आपके सजग जो यूट्यूब चैनल है उनके सभी दर्शकों को राम राम। और आज की जो तीसरे पुण्यतिथि पर जो प्रोग्राम था उसमें सभी के भावभीनी जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और सभी इतनी दूर दराज से जो लोग आए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज कौन सी पुण्यतिथि थी? तीसरी पुण्यतिथि जी। तीसरी पुण्यतिथि थी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिताजी जो काम करके गए हैं, आपके पगड़ी आपके सर पे रखी है, जो काम उन्होंने समाज के लिए किया है, आज लोग उनको याद करते हैं, जगह जगह से आते हैं, क्योंकि नारे लगते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करूं या फिर किसानों के हित के लिए वो हमेशा अडिग रहते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आज हमारी जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, वो हमारे समाज को और हमारे संगठनों को तोड़ने का काम कर रही है। और हमारा समाज भी जो है एकता के सूत्र में जब तक नहीं पिरोया जाएगा, जब तक जो है लड़ाइयाँ जीती नहीं जा सकती। लेकिन आपके सामने जो उदाहरण है, अभी लोहारू के अंदर 350 करोड़ का जो घोटाला था, जो हमारे मुआवजे को लेकर के, उसमें हमारे किसानों की और हमारे समाज की जो है जीत हुई है। उसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो लगातार किसानों ने और मेवा सिंह और धर्मपाल बरवास और आज़ाद बुंगला जी ने लगातार वहाँ लड़ाई लड़ी, और इनका श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि इतने बड़े जो किसान योद्धा हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही अपने किसानी के नाम किया है, जो खरेटा साहब के पुराने मित्र हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और हमारी जो एकता का परिचय ये सामने आया, इसी तरह हमारे दिल्ली के अंदर जो 13 महीने आंदोलन चला, उसी तरह हमें दोबारा से जो है एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। एकता के अंदर बल होता है, इसलिए सभी संगठनों से हम तो यही निवेदन करते हैं। जो खरेटा साहब के भी विचार थे कि हम एक नहीं होंगे तो हमें खिन बिन जो अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे को कुछ हासिल नहीं होगा, फिर जीरो होगा। इसलिए हम सभी संगठनों से निवेदन करते हैं कि एकता बनाए रखें, और एक झंडे के नीचे अगर आकर के लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल, एकता हमेशा मजबूती देती है। और क्या कहना चाहेंगे मंगल सिंह खरेटा के विचारों से, क्योंकि आप भी पुराने समय के हैं, आप जानते होंगे कैसा स्वभाव उनका था? मंगल सिंह खरेटा के बारे में जो कि मैं कुछ कहा जाए वो कम है। इतनी ज़्यादा अपने जीवन में इतनी ज़्यादा उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं 87 से मंगल सिंह खरेटा के साथ रहा हूँ, राजनीतिक बेस पर भी, भाईचारा के बेस पर भी, किसानों के बेस पर भी। उसकी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई लड़ते लड़ते मान लिया शहीद हो गए। तो हम तो यही कहेंगे कि मंगल सिंह खरेटा, ताऊ देवीलाल, चरण सिंह, ये जो बड़े माल्य जो आदमी थे, मैं उनके बराबर की तुलना मंगल सिंह खरेटा को देता हूं। और मंगल सिंह खरेटा शहीद होने के बाद में युद्धवीर सिंह खरेटा उसके चिन्हों पर चलते हुए सारा हमारा जो किसान आंदोलन, किसान संगठन, किसान भाईचारा, सभी माल्य हरियाणा वासी, तो मैं सभी को यही कहूँगा कि युद्धवीर सिंह खरेटा को कि भाई हम
सारे तुम्हारे साथ हैं, तू अपने बाबू के पसीना पर चल, हम तुम्हारे साथ हैं। नवासिन जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार आप लोग इकट्ठा हुए हैं और हर पुण्यतिथि पर जन्म दिवस भी जब आता है तो जयंती मनाई जाती है तो इकट्ठा होते हैं मंगल सिंह खरेटा के विचारों से, क्योंकि आज समाज के अंदर विचार छोड़ के जाते हैं लोग, उन विचारों को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मंगल सिंह खरेटा के। मंगल सिंह खरेटा 1978 से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी मुख्य दो मांगे थी, वो आज अधूरी है। उनके बारे में चलना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। पहली जो कर्ज माफ नहीं, कर्ज मुक्त किसान हो, उनका पहला नारा था। दूसरा था WTO के द्वारा जो किसानों की जमीन हड़पने का जो प्रोग्राम लाया, वो कल 4 तारीख को सरकार ने ट्रेड डील को डील कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में हमें उठना चाहिए और उनके यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो हम 2 नारों को कामयाब करें। जी, जो व्यक्ति नारे देता है और नारों के पदचिन्हों पर चलता है और बाकी लोग साथ रहते हैं, अगर उन्हीं नारों को आगे लेके बढ़ते हैं तो वही सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी कि जो चीज़ें छोड़ के गए थे वो चीज़ मेरे साथ नहीं चलेगी बल्कि लोगों के साथ है। और जो 350 करोड़ रुपया जो हरू के अंदर मिला है, वो सभी किसानों का, सभी संगठनों का, सभी मजदूरों का, सभी लोगों का सहयोग है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी एक संगठन का नहीं, संयुक्त मोर्चा का है वो। उनके अगर वो प्रेरणा स्रोत थे हमारे, इसलिए हमने संघर्ष किया और हमने उस बाजी को पार लगाया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? जोगेंद्र सिंह तालपुर। अच्छा, मंगल सिंह खरेटा के साथ में रहे होंगे आप? हाँ जी, बहुत रहे हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि एक वो समय बताते हैं कि जब इलेक्शन का कोई दौर था, जब उन्होंने अपने ईमान को नहीं बेचा, अपने जज्बे को उन्होंने साथ रखा, वो घटना बताएंगे आप? तो सुरेंद्र सिंह एक्सपायर है, उस टाइम सभी पार्टियों ने तो शाम से इलेक्शन लड़ने का मना कर दिया था किरण चौधरी के सामने। तो एक मंगल सिंह खरेटा ऐसे थे, उनका एक ही कहना था कि भाई आज़ादी है, कोई भी लड़ सकता है। जी। उसके सामने नौकरियों का, पैसों का बहुत सारे लालच दिए थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। किरण चौधरी के जो उसको लोभ लालच दे रही थी उसको ठुकरा दिया था। उसने ये कह के ठुकरा दिया था, अगर ये पैसे ले लूंगा मैं, कल मेरे लड़के नशा करने लग जाएंगे तो इन पैसों को तो बर्बाद कर देंगे और अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर लेंगे। हमें अपनी इज्जत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो मंगल सिंह था नहीं। हाँ, मंगल सिंह खरेटा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मंगल सिंह खरेटा का भी जहर मुक्त खेती हो, सभी फसलें बोई और अपने घर पर पैकेट बंद करें किसान, यानी कि बाजार वाले शहरी लोग गांव में आए। वो ग्रामीण भारत की बात करते थे। हमारा जो ग्राम स्वराज किसान मोर्चा है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके वो प्रदेश संयोजक थे। उस टाइम मैं जिला प्रधान था। हमने ये उद्देश्य लेके चले, ग्राम स्वराज का मतलब गांव का राज। तो ग्रामीण भारत की बात करने वाले एक महान व्यक्तित्व के धनी थे वो। हमारी शान थी किसान और ग्रामीण भारत की। मंगल सिंह खरेटा एक बहुत बड़ा नाम था। गांधी जी ने उठाया था ग्राम स्वराज का मुद्दा। जो छोटूराम करते थे ग्रामीण भारत की बात, जो चरण सिंह करते थे ग्रामीण भारत की बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते थे ग्रामीण भारत की बात, वही ग्रामीण भारत की बात मंगल सिंह खरेटा जी करते थे। मतलब उनके जो विचार थे वो अलग ही थे, अलग ही। आज के समय के अंदर चाहे हमारे जैसे बात नहीं थे, वो एक शांति थी। मतलब अपने बारे में ना सोच के समाज हित, वो समाज के बारे में हर टाइम ये रहते थे, जोगेंद्र ये किसान कैसे इस जहर से निकल जाएं, इन पूंजीपतियों के षड्यंत्र से बाहर निकल जाएं, या आजाद हो जाएं, इनका कुछ उत्थान हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आजाद सिंह बोंगला। अच्छा, बुंगला से। हाँ जी। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, उनसे पहले भी मिले होंगे। आज जो बच्चे बोले हैं स्टेज के ऊपर भी, परिवार के अंदर वो जोश जुनून आज भी जिंदा है? हाँ, जिंदा है जी, कि वो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे और उनकी एक तमन्ना थी, उनकी एक इच्छा थी कि आर्थिक लड़ाई लड़ी। उन्हें हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ी और जो रास्ता दिखा के हम रास्ते पर उनको जो लड़ाई थी, उनकी मांग थी, एजेंडा था, उनको हम पूरा करने की तन बदन से लगे हुए। परिवार में जज्बा आखिरी तक अगर रहता है तो वो परिवार ऐसा ही नहीं बनता जो मंगल सिंह खरेटा देखे गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जज्बा संस्कारों पे डिपेंड करता है और मंगल सिंह खरेटा की जो सोच थी वो समाज के प्रति पॉजिटिव रही और उसी के पदचिन्हों पे उसका पूरा परिवार चला और आज के दिन उस पदचिन्हों पे चलते उस काम को आगे बढ़ाने के जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने का बीड़ा मंगल सिंह खरेटा जी ने उठाया। आज हर आदमी यहाँ जो वो आए हैं जो जिंदा लोग, हर आदमी ने कोई ना कोई प्रण लिया है। ना मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ, ना मैं किसी संघ से जुड़ा हूँ। मेरी भी एक मुहिम चली हुई है मंगल सिंह खरेटा जी को आदर्श मान के। मेरी मुहिम ये है कि इस आज़ाद भारत में समाज का ताना बाना खराब होता जा रहा है। 18 साल की उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन 18 साल की उम्र में शादी करने की इजाज़त नहीं देती। शादी आप 21 में करो, एक दूसरे के साथ संबंध आप 18 साल में बना सकते हो। मेरा
8-7 साल से यही दे, मैं जहाँ भी स्टेजों पे जाता हूँ मैं इसका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के जागरूक लोगों से निवेदन करता हूँ कि ताना बाना बनाए रखने के लिए आप सभी बुद्धिजीवी 36 जात बिरादरी के लोगों से निवेदन अरदास प्रार्थना करता हूँ, वोट आप किसी को दे, वो आपका स्वयं अधिकार है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँ, क्योंकि राजनीति का जब बात आ जाती है तो लोग डिवाइड हो जाते हैं। इसके बारे में 1 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है जब उसकी बिटिया किसी के साथ भाग जाती है और एक सर्टिफिकेट बनवा के वो रहने लग जाती है। उस आदमी के आगे भी वैसे भी कोई हंसता है तो उसको ये लगता है तेरे को देख के हंस रहा है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम में मेरा साथ दें, और जिंदा लोगों के बारे में मैं ये कहूँगा वही साथ देंगे। मरने से, सांसों के खत्म होने से कोई आदमी नहीं मरता, मरा हुआ आदमी वही माना जाता है छोटे भाई जो सही बात को सही नहीं कहता और गलत का विरोध नहीं करता। तो मैं उन आदमियों से भी प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस बुराई के अगर यदि आप इस कानून को सही मानते हैं तो साथ दें, उनका सरकार के पक्ष में रहें, सरकार किसी की हो, लेकिन मैं इस कानून को गलत मानता हूं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं सभी हरियाणा वासियों 36 जात बिरादरी से आप मेरा साथ दें और इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि इस बुराई का अंत और समाज का ताना बाना बना रहे। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार पटौदी है। अच्छा, आपके विचार मैंने सुने, आपके विचार ही बिल्कुल अलग हैं। आपने कहा कि मेरे 36 प्रश्न अभी भी हैं। हाँ जी, जैसे जैसे मैं मंचों पे जाऊंगा, अगर ये एक प्रश्न भी अगर सरकार मान ले तो बहुत जल्दी जो है अपना चीजें। मंगल सिंह खरेटा मेरे मित्र थे, मैं मात्र 10 साल का था। सन 1982 से ही मैं जानता था और समाज के प्रति उन्होंने काफ़ी काम किया है। और मैं द भारत स्काउट एंड गाइड्स इंडिया संगठन का सदस्य हूँ, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संचालित है और आधिकारिक तौर पर ये संगठन है, जो कि आधिकारिक तौर पर मैं चुना गया हूँ और मरुस्थल की धरती पर मैं समाज के अंदर काम कर रहा हूँ। जो भी समाज के अंदर बुराइयां आ रही है, मैं उन बुराइयों को उजागर करके भारत सरकार व प्रदेश सरकार तक पहुँचाऊंगा और उनका समाधान निश्चित रूप से होगा। और जो कि सच्चाई है, हरियाणा सरकार और भारत सरकार को पता है स्काउट सदस्य कौन है, क्या काम कर रहे हैं, टोटली अधिकारियों को पता है। तो इसके बारे में, जैसे आज जेठ का गर्मी का मौसम है, इस मौसम में सन 2009 से और आज तक, सन 2009 में नरेगा चलाई भारत सरकार ने। भारत सरकार ने नरेगा चलाने के बाद नरेगा के ऊपर भारत सरकार ने इतना खर्चा किया है, जो कि हमारी फौजों से 30 गुना ज्यादा नरेगा के ऊपर खर्चा किया भारत सरकार ने। आज मैं पूरे भारत की जनता और भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी घर, एक घर भी नरेगा से ऊपर उठा हुआ बता दे भाई, यो घर नरेगा से ऊपर उठे एक घर भी। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ नरेगा का? इसका दुष्परिणाम ये हुआ है तो शाम से लेकर बीकानेर तक एक भी तालाब में पानी नहीं है, एक भी तालाब में पानी नहीं है। मैंने जमीन में गाड़ दियो अगर मेरी झूठी बात है तो, और ये नरेगा के कारण हुआ। आप किसी गांव में जाके पता कर लेना। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है, मैं निवेदन करता हूँ कि पानी के बारे में सोचें और जो ये नरेगा जैसे दुष्परिणाम आए, इस योजनाओं का ध्यान रखें और गरीबों का उत्थान करें। हाँ जी, बोलो। आपके विचार बिल्कुल अलग हैं। एक स्पेशल इंटरव्यू मुझे करना चाहिए आपका, क्योंकि बातें ऐसी हैं आपकी जो देश स्तर की हैं, उठानी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, मंगल सिंह खरेटा के बारे में विचार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने यहाँ जो लोग पहुँचे सबसे बातचीत की है, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप भी मंगल सिंह खरेटा को जानते हैं, उनके विचारों के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।